हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए आज आपका नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, इसके बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए देखो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जो हमारा ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस को। चलो याद करके बता दूंगी इसका बाद में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है कि इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, इसमें फॉर्मूला यूज होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में यहाँ पर करण बोल देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करते हैं हम, और उसके अलावा और भी चीजें जो इसमें होंगी। देखिए इसको याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। यहाँ ये हमारा साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। इसका उल्टा होता है कोसिकेंट, इसका उल्टा होता है सीकेंट और इसका उल्टा होता है कॉट। अगर आपको कल ये पूछे, यहाँ पर ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, अगर यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू पूछे, देखो साइन में तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस ये रहा हमारा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू निकालनी हो तो देखो यहाँ जो एंगल होगा उसके सामने वाला हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा ये रहा ए बी और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें, ए सी। तो ये इसका यहाँ पर पूछे, साइन का पूछे, कॉस का पूछे, टैन का पूछे तो लिख दिया है ना, बता दोगे। उसका कॉट, कॉट होता है बेस अपॉन में यहाँ पर परपेंडिकुलर, सिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो आप उससे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ट्रिपलेट निकालने के लिए। चलिए आप ट्रिपलेट का एक क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे तो टाइम जल्दी लगेगा। आप ट्रिपलेट याद कर लो जिससे आपके क्वेश्चन भी निकालने में आसानी हो जाए। चलिए यहाँ पर क्या है, पाइथागोरियन लिख दो, ठीक है, फॉर्मूले लिख दो इसमें। देखिए क्या होता है, 3 4 5, यहाँ पर 6 8 और इस 10 हो जाएगा यहाँ पर 9 12 और क्या होगा 15, एक हो जाएगा 5 12 13, दूसरा होगा 7 24 25, एक होगा 9 40 41, एक होगा 8 15 17। ये ट्रिपलेट याद कर लो ताकि क्वेश्चन निकालने में आपको आसानी आ जाए। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। अगर इसका यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसका यहाँ पर 3 है और इसका जो बेस है वो 4 है, हमें हाइपोटेन्यूस करण निकालना है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा इसमें। देखो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर, इन दोनों का योग हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएंगी वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 9 + 16 हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आएगा निकल कर, देखो यहाँ पर निकल के आएगा √25, कितना होता है 5। अगर हमें ट्रिपलेट याद होती 3 4 5 तो क्या हमें आसानी होती, नहीं होती निकालने में। अगर मैं यहाँ पर किसी की वैल्यू 6 8 रखूँ तो हमारा अगर याद होता तो डायरेक्ट लिख देते 10 आएगा। ये याद करनी पड़ेंगी ताकि क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाए। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इतना समझ में आ गया होगा बेसिक आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर क्या है, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, की वैल्यू क्या है। कॉट होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। चलिए देखो यहाँ पर एक ट्रिपलेट से भी मैं समझा देती हूँ ताकि क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर हमारा ये थीटा है, अगर ए बी सी थीटा, अगर हमें जो थीटा की वैल्यू दी हुई है उसके सामने वाला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर।
तो बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेन्यूस हमारा ये हो गया। मैंने बता दिया था इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार, इसको कर्ण बोलते हैं। देखिए अब पहले तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेस परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी तो निकालनी है हमें। चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर 15 और 17 दे रखी है, हमें निकालना है तभी तो निकालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर भी चाहिए। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर हमें याद होता तो मैंने ट्रिपलेट जो लिखवाई है 8, 15, 17, अगर याद होता तो डायरेक्ट लिख देते, यहाँ पर 8 आएगा। अगर नहीं याद है, पहले तो आपको याद करनी है। अगर बाई चांस आपको याद नहीं है स्टार्टिंग में, पहले तो आप याद करोगे चीज़ों को, निकाल के देखो, तभी जाके आपको चीज़ें आसान होगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर निकालूं, देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, या पहले बेस आ जाए बीच में परपेंडिकुलर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है हमारे, किसकी वैल्यू, बेस की। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू प्लस में बेस की वैल्यू 17 का स्क्वायर, और हमारा यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर। देखो इसको इधर लेके आएंगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालेंगे तो 17 स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर अब इस तरह जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 289 माइनस में 225, कितना बचेगा, 64 अंडर रूट, कितना आएगा, 8। देखो हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट पता होता तो डायरेक्ट क्या लिख देते, यहाँ पर 8 लिख देते, ठीक है। आ रहा है, देखो ये फायदा होता है ट्रिपलेट याद करने का, हमें ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। ट्रिपलेट याद है तो फटाक से लिख दो, इसकी वैल्यू ये, इसकी ये है। अब देखो अब हमें यहाँ से जाकर हमें ये तब पता चला कि इसकी वैल्यू 8 आएगी, तो फायदा पता चला ना क्या होता है ट्रिपलेट निकालने का। चलिए अब देखो, अब ये कह रहा है कि हमें कॉट थीटा होता है हमारा बेस, और क्या होता है, कॉट थीटा हमारा परपेंडिकुलर। देखो बेस की वैल्यू कितनी है इसमें, यहाँ पर 17, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, तो 17/8। देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो ये गलती से यहाँ पर 18 लग गया है, 8 है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पर क्या होगा, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा की इज इक्वल टू, किसके बराबर होगी। चलिए देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ये क्या होगा हमारा, ये है परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। ये आधार है जिसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस, जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण। अब हमें ये दे रखा है, अगर हमें ट्रिपलेट याद होती तो हम फटाक से बता देते क्या आंसर है, ठीक है। अगर याद नहीं है, अगर याद है तो देखो 5, 12, 13, अगर याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। देखो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूस की जो ये वाला वैल्यू है ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो हाइपोटेन्यूस दे रखा है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो चलो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, बेस का स्क्वायर कर दो, या इधर कर दो, इधर कर दो, बाद रूट में वही निकल के आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर, माइनस हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 का स्क्वायर, 144 माइनस में 169, क्या आएगा, -25, रूट बाहर निकल के आएगी, वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ पर क्या आएगा, पी की वैल्यू हमारी ये हो गई, या फिर आगे पीछे बड़े वाले को आगे लिख लो, छोटे वाले को पीछे लिख लो, ठीक है। अगर आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे कर लो। 169 माइनस 144 प्लस का 25, तो पी की वैल्यू कितनी आई है, 5। अगर याद होता तो डायरेक्ट लिख देते ना, पी की वैल्यू हमारी 5 है। ट्रिपलेट याद कर लो ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए आप लोगों को। चलिए अब हमें निकालना है यहाँ पर कॉस थीटा क्या होता है। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये हमारा साइन, कॉस, टेन, ये हमारा क्या है, कॉसिकेंट, ये सीकेंट होता है, और ये होता है हमारा कॉट। तो हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो ये रहा कॉस थीटा, तो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है 12, हाइपोटेन्यूस 13। देखो ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर, इफ sec a हमारा क्या है 5/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a की वैल्यू निकालनी है हमें। चलिए देखो, हमें एंगल a दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, एंगल a के हिसाब से लेंगे, a b c, ठीक है। एंगल इसके सामने क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। चलिए उसके बाद देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। देखिए ये क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, और ये होता है कॉट। तब तक याद ना हो तब तक साइड में लिखते रहो। अगर आपको रेगुलर याद हो जाएगा ना तब कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसानी हो जाती है और लिखने में भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। चलिए देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्या दे रखा है, सेक ए। अब देखो हमने एंगल ए के हिसाब से लगाया है परपेंडिकुलर, ठीक है। जो एंगल निकालना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ले लो, उसके नीचे वाला बेस हो जाता है, साइड वाला हाइपोटेन्यूस। देखिए अब हमारा क्या है, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होगा, इसका उल्टा ही तो होगा हाइपोटेन्यूस। देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कितना है, 5 और 3 इसके बराबर दे रखा है। इसकी वैल्यू 5, बेस की वैल्यू यहाँ पर 3। अगर हमें पता होता, ट्रिपलेट याद होती, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 3 4 5 होती है ट्रिपलेट। नहीं है याद तो निकाल के देख लेंगे, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर, लेकिन बेस तो हमें निकालना है, इधर लेके आ जाएंगे इसको। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है इसमें, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बेस का कितना है 3, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगा, √16 कितना आएगा 4। तो देखो पता चल गया ना, अगर याद होता तो डायरेक्ट लिख देते इसको। उसके बाद हमें निकालना है कॉट ए। क्या होता है कॉट ए, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, टेन है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉट क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 3 और हमारा परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 3/4 देखो कहाँ है ऑप्शन में, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर, इफ कोसिकेंट ए की वैल्यू 25/7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए की हमें निकालनी है। चलिए लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। इसे अच्छे से लिखने ना, ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन। ये क्या होता है, कोसिकेंट, ये होता है सीकेंट और ये होता है कॉट। अब देखो यहाँ पर हमें कोसिकेंट की वैल्यू दे रखी है, कोसिकेंट ए। जो हमें एंगल दिया होता है वो लगाते हैं हम। यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर ए बना लो इसको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ये लेंगे, बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। तो क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, उल्टा हो जाएगा ना, ये तो साइन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसका ये उल्टा हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, देखो ये 25/7 के, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7। अगर तुम्हें याद होता तो 7 24 25 की क्या होती है, ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेना, मैंने कई बार समझा दिया है कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली हमने बता दिया कि यहाँ पे 7 24 25 ट्रिपलेट होती है। मैंने जो फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक कराया था उसमें लिखवाई हुई थी, देख लेना, ठीक है। पहले याद कर लो ट्रिपलेट, ताकि ये क्वेश्चन आपको फिर आसान लगे धीरे धीरे। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, tan a की वैल्यू लेंगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7, हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो देखो 7/25 कहाँ पर है, ये तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया हमारा, सी हो जाएगा। ट्रिपलेट याद हुई तो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा 24 है ना बेस, तो यहाँ पर 24 आएगा, ये जल्दबाजी में लिख दिया, यही गलती आपको नहीं करनी है। 7/25, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। मुझे लगा कि यहाँ पर बेस 25 है, देखो 24 है ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, इफ कॉट थीटा की वैल्यू 80/39, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए देखो
ट्रिपलेट याद होती तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो लिख लो यहाँ पर कॉट थीटा क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये क्या है साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट और ये है कॉट। तो क्या होता है कॉट हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेस, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है, देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 80 और यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 39। हमें हाइपोटेनियस का निकालना है। तो क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका अंडर रूट कर दो, देखो यहाँ पर 39 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 80 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा निकल के, बताइए क्या आएगा इसमें निकल के, क्या बताना है कोसिकेंट थीटा बताना है। ऐसे टफ क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, उनमें ऑप्शन भी लगा के देख लिया करो। देखो कॉट कोसिकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। 39 देखो किस किस के बीच में है, हमारा इसके बीच में है, देखो ये और ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, इसके और इसके बीच में देखो 80 ये आ गया, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए, ये तो होगा नहीं। तो क्या है ये हमारा 89 डिवाइड में 39, देखो बाई ऑप्शन गए तो हमें आसानी हुई क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो 80 तो हो नहीं सकती इसकी वैल्यू, क्योंकि 80 एक आ गई, कुछ नंबर होगा और डिवाइड में 39 होगा। तो देखा हमने दो ऑप्शन ऐसे, 80 तो होगा नहीं, तो क्या होगा 89। तो डायरेक्टली इसमें 89 लिख दो और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू 89/39, यही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से कैसे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो मैं आपके सारे क्वेश्चन बेसिक से एडवांस लेवल तक के कराऊंगी और हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम लो लेवल के करा दिए, मैं आपका धीरे धीरे बेस बढ़ाती जा रही हूँ। चलिए देखो क्वेश्चन हमारा क्या है 6 है। अब पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। हम एंगल इसमें ए दे रखा है तो ए के हिसाब से ही चलेंगे। इसके सामने वाला क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। चलो देखो यहाँ पर कॉस ए हमारा 2 साइन ए है, देखो इसको यहाँ पर ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये 1/2 बन जाएगा। साइन ए अपॉन में कॉस ए है तो ए लो यहाँ पर, ठीक है। कॉस ए तो क्या हो जाए, साइन अपॉन में कॉस ए होता है हमारा tan ए, इसे याद रख लो, ठीक है। तो क्या होगा tan ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट और यहाँ पर कॉट। तो देखो tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा 1 और बेस क्या हो गया 2। अब देखो यहाँ पर हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है इसमें। देखो मुझे तो डायरेक्ट पता है यहाँ पर √5 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे √5 आएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल के देख लो। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस करेंगे यहाँ पर रूट चला जाएगा, यहाँ पर 1 + 4 कितना होगा √5। आया समझ में, मुझे तो याद है, मैं तो डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है ये। देखो अब यहाँ से हमें बताना है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है √5 और बेस की वैल्यू 1, तो √5 लिख सकती है ना इसको। ऑप्शन इसमें क्या होगा हमारा बी होगा। आगे समझ में, मैं आपको ऐसा नहीं कि स्पीडली एकदम करा दूँ, धीरे धीरे कराऊंगी ताकि बेस क्लियर होता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।